नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवोदय विद्यालय समिति नोएडा द्वारा नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है ये अगेंस्ट वेकेंट सीट्स है जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो देश भर में 600 से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाए जा रहे हैं। उसके संबंध में उसमें लेटरल एंट्री एक प्रोविज़न रहता है 10th के बाद जो वेकेंट सीट्स +1 में रहती है उसको भरने का। तो उस लेटरल एंट्री के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। तो ये नोटिफिकेशन उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो 10वीं पास कर चुके हैं 2019-20 सत्र में, यानी कि इस वक्त +1 में जो पढ़ रहे हों या एडमिशन ले रहे हों उनके लिए। तो मैं आपको ये पूरा जो मौका है, सुनहरा अवसर है, उसके बारे में पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन टू क्लास 11th ये इस वक्त पोर्टल खुला हुआ है नवोदय विद्यालय समिति का, जिसमें रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स भर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं क्लास 10th मार्कशीट की, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और वेकेंट सीट्स पूरे इंडिया में कहाँ पर कितनी है और कहाँ के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, वो पूरी जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ। तो पूरी नोटिफिकेशन में पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने और संबंधित छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचाने का कष्ट करें ताकि लाभान्वित हो सके छात्र जो इसके ज़रूरतमंद है। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या कहता है। Online applications are invited from eligible students for admission to class 11th against the vacant seats likely to be available in JNVs during the academic year 2020-21. Admission will be made on the basis of performance of students in class 10th board examination of CBSE state education other recognized board। तो जो 10th पास कर चुके हैं बच्चे सीबीएसई स्टेट एजुकेशन बोर्ड से या अन्य रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है एक बार मैं दोहरा देता हूँ यहाँ नवोदय विद्यालय समिति के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नवोदय विद्यालय समिति एज सेट फोर्थ इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो नवोदय विद्यालय समिति क्या कार्य करती है? टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग ए स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चर, inculcation of values, awareness of the environment, adventure activities, and physical education to the talented children, predominantly from the rural areas, with, without regard to their family सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में ना रखते हुए गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना ये नवोदय विद्यालय समिति का ऑब्जेक्टिव है। टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति अटेन ए रीजनेबल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन 3 लैंग्वेज एज एनविसेज्ड इन 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो 3 सूत्री त्रिभाषा फार्मूला भी इनका है, जो इंग्लिश, हिंदी और मदर टंग में पढ़ाई ये करवाते हैं। to serve in each district as focal point for improvement in the quality of school education in general through sharing of experiences and facilities। and और जो इनका चौथा जो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी टू नॉन हिंदी रीजन स्पीकिंग स्टेट एंड वाइस वर्सा। तो हिंदी रीजन स्टेट से नॉन हिंदी रीजन स्टेट में माइग्रेशन भी ये लोग, ये नवोदय विद्यालय समिति अपने छात्रों की एक जवाहर नवोदय विद्यालय से दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय में करवाती है। तो सैलेंट फीचर्स नवोदय विद्यालय समिति के क्या है? गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन फॉर टैलेंटेड चिल्ड्रन प्रीडोमिनेटली फ्रॉम रूरल एरियाज। जैसा मैंने आपको पहले बताया, मैं सबका सब ट्रांसलेट हिंदी में नहीं करूँगा, ये मानते हुए कि 10th लेवल के जो बच्चे हैं जो +1 में हुए हैं वो इस बात को समझते होंगे। को एजुकेशनल एंड फुल्ली रेजिडेंशियल अप टू क्लास 12th, +2 तक ये जो स्कूल्स है ये को एजुकेशनल है। और लोकेशन क्या है? यूजुअली इन रूरल एरियाज, ये ग्रामीण क्षेत्रों में है स्कूल्स। फ्री एजुकेशन इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग एज वेल एज एक्सपेंसेस ऑन यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरी एटसेट्रा। तो जो इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सारा खर्चा, जो मेन जो एक्सपेंसेस आते हैं, हॉस्टल खर्चा, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी का, वो सरकार वहन करती है। और जो ये स्कूल है एफिलेटेड टू सीबीएसई है। एडमिशन इन क्लास 6th ओनली थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट डिजाइंड एंड कंडक्टेड इन दी कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक जिले में देश भर में जहाँ जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ वहाँ टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए।
तो ये कक्षा छठी का प्रवेश नहीं है। इस नोटिफिकेशन में मैं बताऊंगा प्लस वन का एडमिशन लेटरल एंट्री जिसे हम कह सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला, जैसा मैंने पहले बताया कि त्रिभाषा फार्मूला नवोदय विद्यालय समिति अपनाती है अपने स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन JNV इज मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू द क्लास 8th एंड देर आफ्टर इंग्लिश फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड हिंदी ओब्लिक इंग्लिश फॉर सोशल साइंस। तो जो 8th तक बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जिसमें सोशल साइंस को हिंदी में भी रखा जा सकता है, इंग्लिश ओब्लिक हिंदी। स्टूडेंट्स ऑफ JNVs अपीयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ CBSE। तो ये सूचना जो इस नोटिफिकेशन में बताई जा रही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय संरचना क्या है, ये क्या कार्य करती है, कैसे इनके स्कूल चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ये CBSE स्कूल्स है, CBSE एफिलेटेड स्कूल्स है। 30% ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th फ्रॉम ए विद्यालय लोकेटेड इन हिंदी स्पीकिंग एरिया स्पेंड 1 academic year in a vidyalaya in a non-Hindi speaking area and vice versa to promote national integration through understanding of diversity and plurality of countries, culture and people। तो 9th क्लास में 30% क्लास जो है किसी ऐसी जगह, ऐसे स्कूल में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, माइग्रेट कर दी जाती है एक सेशन के लिए जहाँ हिंदी ना हो। यदि नॉन हिंदी स्कूल है तो वो 30% अपनी वहाँ भेजेगा जहाँ हिंदी बोली जाती हो, यानी कि हिंदी टू नॉन हिंदी टू हिंदी एरिया 30% ऑफ द क्लास इन 9th क्लास। तो ये माइग्रेशन चलती है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या रहती है, जो अब ये एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, ये +1 एडमिशन जो अभी नोटिफिकेशन निकली है उसके लिए है। 2020-21 शिक्षा सत्र के लिए +1 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे उनके लिए है अब ये। तो डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट इज टू बी बिटवीन 1 जून 2002 टू 31 मई 2006 बोथ डेज इंक्लूसिव। 1 जून 2002 से 31 मई 2006 के बीच का बर्थ जिन बच्चों का है और 10वीं पास कर चुके हैं वे इसमें एलिजिबल है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स ऑफ all categories including those who belong to scheduled caste and scheduled tribe। जो SC ST OBC जनरल गर्ल्स बॉयज़ जो भी कैटेगरीज रहती है उन सभी के लिए ये डेट ऑफ बर्थ यही फॉलो होगी, इसके बीच का ही बर्थ चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 जून 2002 से 31 मई 2006 के बीच। यदि आपका कैंडिडेट या आप इस एज कैटेगरी में फॉल करते हैं और +1 में है तो आप नवोदय विद्यालय के लिए एडमिशन एज के हिसाब से एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी कंडीशंस देखते हुए। द कैंडिडेट मे हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एफिलेटेड टू CBSE और एनी अदर स्टेट एजुकेशन अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द स्टेट वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2019-20। 2019-20 शिक्षा सत्र में जहां 10वीं पास की है उसी जिला में अप्लाई कर सकता है बच्चा। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 11th अगेंस्ट वेकेंट सीट्स। अब मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए ये पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा भी है, आपको बोरिंग ना लगे और सारी काम की जानकारी भी आपको मिल जाएगा। एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स विल बी मेड अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज इन क्लास 11th ऑन दी बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2019-20। 2019-20 में 10th की जो आपके मार्क्स है उसके बेस पर मेरिट बनेगी और वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आगे बता रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विल बी डन एज पर फॉलोइंग स्टेप्स। डिस्ट्रिक्ट वाइज merit list will be prepared and students will be selected against the vacancies। district wise merit बनेगी। after selecting students against the vacancies in the JNVs of the district a common merit list will be prepared at state level। JNV level की जो merit बनने के बाद एक state level की merit भी बनेगी। after step A the vacancies exist in any of the JNV of the same state will be filled from the state level list by considering the ऑप्शन एक्साइज्ड बाय द कैंडिडेट। तो यदि अपने ज़िला में सिलेक्शन नहीं होती तो एक स्टेट लेवल के जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी स्टेट लेवल की एक मेरिट बनेगी और स्टेट लेवल की मेरिट में जिस स्कूल में जित जो कोई वैकेंसी और बचती होगी वहाँ उस मेरिट लिस्ट से कैंडिडेट्स भेजे जाएंगे। आफ्टर सिलेक्शन बाय स्टेप A एंड B इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डज नॉट जॉइन even after making all efforts vacant seats will be filled only from the state level merit list। तो जो ये स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट है वो वहाँ काम आएगी जहाँ आपके स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेरिट होगी अगर उससे पूर्ति नहीं हो पाती सीट्स की। तो द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न JNV बाय SMS एंड स्पीड पोस्ट या SMS द्वारा आपको सूचित किया जाता है अगर आप अप्लाई करते हो और आपकी सिलेक्शन होती है। न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैव टू अंडरगो मेडिकल चेकअप बाय द विद्यालय डॉक्टर।
Students suffering from infectious disease, serious ailments shall not be admitted. 10 days orientation program will be arranged for newly admitted students to bridge the learning gap and to adapt them फॉर न्यू एनवायरनमेंट, क्योंकि ये रेजिडेंशियल सेटअप है तो इसमें बच्चा अडेप्ट हो जाए इसके लिए 10 दिवसीय एक ओरिएंटेशन भी होगा। स्कीम ऑफ स्टडीज क्या रहेगी? स्ट्रीम्स अवेलेबल इन जवाहर नवोदय विद्यालय विल बी अलॉटेड टू स्टूडेंट्स एज पर द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाय समिति फॉर एलोकेशन ऑफ स्ट्रीम्स टू द स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग क्लास 11th एज अंडर। तो +1 में जो स्ट्रीम एलोकेशन है आपकी सिलेक्शन पर, वो किस आधार पर की जाएगी? ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, जनरल और ओबीसी ये सेम रहेगा दोनों के लिए, एससी और एसटी के लिए सेम रहेगा। तो जनरल और ओबीसी यानी कि ओबीसी को भी जनरल के इक्विवेलेंट यहाँ माना गया है और एससी एसटी उनका कैटेगरी, उनका जो क्राइटेरिया उनके लिए वो सेम रखा गया है। साइंस विद मैथमेटिक्स की बात मैं करूंगा तो साइंस में 57% जनरल ओबीसी के लिए, 53% एससी एसटी के लिए। मैथमेटिक्स अगर साइंस विद मैथ है तो 57% मैथमेटिक्स में, 53% एससी, 57% जनरल और ओबीसी के लिए और 3% SC ST के लिए। साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों का जो कंबाइंड है वो 62.50% चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, 60% चाहिए SC ST के लिए। एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, अब टोटल जो परसेंटेज चाहिए वो 62.50 जनरल ओबीसी के लिए और 60% SC ST के लिए। साइंस विदाउट मैथ जो रखना चाहते हैं बच्चे साइंस, उनके लिए 57%, मैथमेटिक्स 57%, साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों का 57% और एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ये भी 57%। ये किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए। अब SC ST की बात करें तो साइंस विदाउट मैथमेटिक्स 53%, और ये साइंस और मैथ में चाहिए, साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों का 52% ये परसेंटेज होना है और एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स 53% चाहिए। कॉमर्स विद मैथमेटिक्स अगर आपको लेना है तो मैथमेटिक्स में 57%, जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 53%, एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स जनरल ओबीसी के लिए 50% और SC ST के लिए 50%। तो अब कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स अगर बच्चे चाह रहे हैं तो कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स में आपको 50% होना है जनरल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 48%, एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स 50% जनरल ओबीसी के लिए और 50% SC ST के लिए। ह्यूमैनिटीज वोकेशनल स्ट्रीम ऑल सब्जेक्ट्स हु आर, ऑल स्टूडेंट्स हु आर डिक्लेयर्ड पास, यानी कि 10वीं में जो भी छात्र पास हुए सब के सब ह्यूमैनिटीज और वोकेशनल स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है। ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स जिसको हम कहते हैं, और वोकेशनल स्ट्रीम्स मतलब जो एक स्पेशल ट्रेड में +2 सीबीएसई करवाता है। एडिशनल वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन टू साइंस ऑब्लिक कॉमर्स स्ट्रीम फॉर क्लास 11th। अब एडिशनल वेटेज भी नवोदय विद्यालय समिति ने फिक्स किया है कुछ कैटेगरीज के लिए। वो क्या है? वेटेज इज गिवन टू द एलिजिबल स्पोर्ट्स एनसीसी स्काउट गाइड स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू वेरियस स्ट्रीम्स इन क्लास 11th इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ये जो स्पोर्ट्स एनसीसी स्काउट गाइड के लिए जो स्पेशल क्राइटेरिया है +1 में एडमिशन के लिए, वो वेटेज किस बात की देंगे ये देखते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में पार्टिसिपेशन एट SGFI इक्विवेलेंट लेवल, ये अगर आपके पास है तो 3 मार्क्स मिलेंगे एडिशनल। तो या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है या आपके पास स्काउट गाइडिंग में राष्ट्रपति पुरस्कार है तो आपको 3 मार्क्स एडिशनल वेटेज दिया जाएगा टू बी एडेड विद द एवरेज मार्क्स। जो एवरेज मार्क्स आपके +10th में होंगे उसमें 3 मार्क्स एडिशनल जोड़ दिए जाएंगे अगर आप SGFI है या बी सर्टिफिकेट एनसीसी है या स्काउट गाइड राष्ट्रपति पुरस्कार है। अगर आप ये नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन भी है, पार्टिसिपेशन एट स्टेट लेवल स्पोर्ट्स या फिर एनसीसी ए सर्टिफिकेट या फिर राज्य पुरस्कार स्काउट एंड गाइड में, उसके 2 मार्क्स आपको एडिशनल दिए जाएंगे। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो पार्टिसिपेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये स्पोर्ट्स का है या फिर तृतीय सोपान स्काउट गाइड का है तो इसका भी 1 मार्क आपको मिल सकता है। तो इफ द कैंडिडेट्स if the candidate has opted for more than one category then additional marks of the highest category will be taken into account। जैसे आपके पास स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट है और एनसीसी का भी है तो आपके पास स्पोर्ट्स और एनसीसी में से ये तो सेम कैटेगरी है। इफ़ आपके पास SGFI है और ए सर्टिफिकेट है तो इसके ए सर्टिफिकेट के 2 मिलेंगे, SGFI के 3 मिलेंगे, इसके लिए आपको हायर वाले 3 मिल जाएंगे। तो ये आपको समझना है। अब आपको हाउ टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन क्लास 11th इन जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए अब आप अप्लाई कैसे करें? द कैंडिडेट कैन फिल
the online application form directly on NVS website. NVS website ये www.navoday.gov.in, ये नवोदया.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति की। इसमें एक लिंक दिया अवेलेबल है जहाँ लिखा है कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर क्लास 11th, तो उस लिंक पे आप जा सकते हैं। मैं आगे वो डायरेक्ट लिंक भी आपको बताऊंगा। फ्रॉम 13 अगस्त 2020 फ्रॉम 00 आवर्स, रात के 12 बजे से 13 अगस्त से ये शुरू हो चुका है पोर्टल। वाइल एजुकेशन इन द स्कूल इज फ्री इंक्लूडिंग बोर्डिंग लॉजिंग यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक्स, ए नॉमिनल फी इज कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेज 9th to 12th ओनली। तो ये कहते हैं कि इसमें शिक्षा तो निःशुल्क है, लेकिन फिर भी एक नॉमिनल चार्ज 9वीं से 12वीं तक लिया जाता है एज पर एनवीएस पॉलिसी, नवोदय विद्यालय समिति की पॉलिसी के अनुसार। वो क्या है? हाउ एवर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC ST गर्ल्स एंड फ्रॉम फैमिलीज whose income is below poverty line are exempt from the payment of fee। तो जो ये भी फीस है ये किस किस को नहीं देनी है, इसमें जो कैटेगरी है वो SC ST गर्ल्स और BPL, जो BPL वाले जो कैंडिडेट्स है उनको ये नहीं देना है। तो बच गए आपके पास जनरल बॉयज़। तो जनरल बॉयज़ से नॉमिनल जो फीस ली जाएगी वो भी उनसे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में है। वो बाकी आपको वो कंसर्न स्कूल बता देगा कि फीस की उनकी टर्म कंडीशन क्या है। तो द लास्ट डेट इज टू अप्लाई इज 31 अगस्त 2020। तो यहाँ 31 अगस्त लिख दी गई है, लेकिन ये प्रोस्पेक्टस क्योंकि एक निकला था पहले, तो अब जो आपके पास जो डेट है वो 7 सितंबर है। 7 सितंबर 2020 ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आप 7 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल आपके लिए खुला है। 31 अगस्त ना माने, अगस्त 2020 जो थी ये पहले डेट रखी गई थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, जो एक्सटेंडेड डेट है इसका लाभ उठाएं और ये संबंधित छात्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। डेक्लेरेशन ऑफ सेलेक्ट लिस्ट ये कैसे होगी? सेलेक्ट लिस्ट विल बी नोटिफाइड इन द विद्यालय नोटिस बोर्ड एज वेल एज पब्लिश्ड इन द वेबसाइट ऑफ JNV कंसर्न। तो सभी स्कूलों की अपनी वेबसाइट है, वो अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट लगा देंगे। आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी इंटीमेटेड बाय पोस्ट के द्वारा भी आपको सूचित किया जाएगा और SMS के द्वारा भी स्कूल सूचित कर सकता है। डिटेल ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स इन क्लास 11th स्टेट वाइज एंड JNV वाइज। तो इसको मैं पूरा ना पढ़ूंगा। इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो CBSE के पास, जो CBSE के एफिलेटेड ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, इनमें जो वोकेशनल स्ट्रीम है वो इस प्रकार से है कि हॉस्टल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये ऐसे ऐसे कुछ, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, ये स्टेनोग्राफी है, ये कुछ चुनिंदा स्कूलों में है। इसके लिए आप जब इस ऑनलाइन पोर्टल जो मैं आगे बताऊंगा जहां आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए जाएंगे, वहां नीचे उसके लिंक बना होगा, वहां आप क्लिक कर सकते हैं। वहां पर ये वोकेशनल स्ट्रीम्स की डिटेल आ जाएगी और वहां वैकेंसी लिस्ट भी आ जाएगी कि कहाँ कहाँ किस किस स्ट्रीम में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो इसको मैं पूरा ना पढ़ रहा, आपको मैं आगे लिंक बता रहा हूँ। लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपको https://www.nvsadminsclan/NVS11reg/HOMEPAGE, इस लिंक पर अगर आप डायरेक्ट जाते हो ब्राउज़र पे तो भी आपको ये लिंक खुल जाएगा ऑनलाइन के लिए, प्रोसेस के लिए। अदरवाइज़ आप नवोदय.gov.in पर जाएं और वहाँ जो आइकन बना होगा लेटरल एंट्री एडमिशन टू क्लास 11th का, उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा आपके लिए ये लिंक। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस, नवोदय विद्यालय समिति ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेटरल एंट्री एडमिशन टू क्लास 11th अगेंस्ट वेकेंट सीट्स, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा इन कलर्स में। इंपॉर्टेंट नोट भी इसमें नीचे लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। अब ये 3 स्टेप्स जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के है, एप्लीकेशन प्रोसेस के, वो क्या है? रजिस्ट्रेशन करना है पहले, सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स करनी है, फिर सबमिशन ऑफ क्लास 10th मार्क्स लिस्ट करनी है। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है वहाँ, फिर पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इफ़ ऑल दी 3 स्टेप्स आर नॉट कंप्लीटेड योर फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपकी ये सारी कंडीशंस ऊपर की फुलफिल नहीं हुई तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आगे नोट इसमें लिखा गया है, नोट एक ए,
कीप द स्कैंड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। इस सेकंड स्टेप क्या क्या करना है आपको, कैंडिडेट्स लेटेस्ट फोटो 10 to 100 KB, 10 से 100 KB के बीच का लेटेस्ट फोटो कैंडिडेट का चाहिए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट साइज 10 to 100 KB, कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स 10 to 100 KB, ये पेरेंट के सिग्नेचर चाहिए 10 से 100 KB। और क्लास 10th मार्क्स शीट 2019-20 साइज 10 to 100 KB, ये भी 10 से 100 KB के बीच में। ये आगे देखिए इसमें लिंक दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम का, अवेलेबिलिटी ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी और डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैकेंसी का, किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसी है, किस ज़िले में। और डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई वो क्या है, और अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम कहाँ कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल है। तो ये जानकारी जब आप डालेंगे तो फॉर कैंडिडेट्स, कैंडिडेट टू क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आपका जो फेज़ 1 है, जो स्टार्टिंग आपको करनी है, जो रजिस्ट्रेशन जो ऊपर बताया गया था, तो रजिस्ट्रेशन आप यहाँ क्लिक करके करें। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो लॉगिन के लिए ऐसी स्क्रीन आएगी, एडम कैंडिडेट आफ्टर फेज़ 1 रजिस्ट्रेशन। तो यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन आप यहाँ डालें और पासवर्ड आप यहाँ डालें। ये कैप्चा कोड आपको भरने को आएगा, ये आप कैप्चा यहाँ डाल सकते हैं। और कैप्चा इज़ केस सेंसिटिव, इसका ध्यान रखें, ये केस सेंसिटिव है। फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर आपको वो जो बाकी के स्टेप्स है, जैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कैंडिडेट का लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करना है, बाकी जो भी डिटेल अपलोड करनी है वो आप वहाँ कर सकते हैं। जब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अपलोड हो जाए तब आप समझिए कि आपका प्रोसेस हो गया, और वेट कीजिए उस जवाहर नवोदय विद्यालय से कॉल की या एसएमएस की या लेटर की कि आपका सिलेक्शन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो इन केस सिलेक्शन होता है ऑर्डिनरीली तभी स्कूल आपको संपर्क करते हैं, यदि सिलेक्शन ना हो तो संपर्क नहीं करते। तो ये थी जानकारी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और हमारे नवोदय 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबाएं और नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। थैंक यू।